नमस्कार, मैं पंकज यादव। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आज इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो शुरुआत करते उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह जिसको लेकर सभी के जहन में ये सवाल है कि वहां की तस्वीर आखिरकार कब बदलेगी। उत्तर प्रदेश में एक साल में करीब 2 बार यातायात माह चलाया जाता है। इसके तहत लोगों को यातायात के नियमों को लेकर जागरूक भी किया जाता है। इन कार्यक्रमों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूल के बच्चे भी शामिल होते हैं। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि जब जागरूक करने वाला ही कानून तोड़े तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। डुमरियागंज नगर पंचायत की बात करें तो यहां नगर पालिका की कूड़ा उठाने वाले वाहन खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डुमरियागंज नगर पंचायत में बिना नंबर प्लेट के कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, स्ट्रीट लाइट सही करने वाली गाड़ी फराटेदार यहां पर भरती हुई न रही हैं। यानी कि यहां पर पूरे तरीके से फराटा भरती हुई ये गाड़ियां चली हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये वाहन चलते रहते हैं, लेकिन पुलिस विभाग या फिर आरटीओ विभाग कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है। ऐसा है कि मानो नगर पंचायत डुमरियागंज की बिना नंबर प्लेट के वाहनों पर यातायात नियम लागू ही नहीं होते। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार प्रशासन इन वाहनों पर कार्रवाई क्यों कर रहा है और कब बदलेगी यहां की तस्वीर। सबसे पहले बेदला चौराहे पर ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है और यहाँ जितने भी ठेले वालों ने है सब पटरी को अपना कब्जा बना लिया है। बाय द वे एक्सीडेंट होता है, अगर पटरी से नीचे कोई एक्सीडेंट होता है तो समझ लीजिए बहुत भयावह एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे। और पूरी पटरी ब्लॉक हुई है सबसे पहले, और उसके बाद बगैर नंबर की गाड़ियाँ भी यहाँ पे निकल रही हैं। कोई उसे टोकने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो यहाँ पे जाम की व्यवस्था जो हो जाती है, ये पटरी खाली हो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है। समझ लीजिए बहुत भयावह। बिना नंबर की कहाँ की गाड़ियाँ निकलती हैं? नगर पंचायत कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से नगर में दौड़ रही है बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, कई सालों से दौड़ रही है और नंबर प्लेट नहीं, इसकी लापरवाही किसकी देखते हैं? ये नगर पंचायत और ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चाहे लाइट सही करने वाली, स्ट्रीट लाइट सही करने वाली गाड़ी कूड़ा करकट वाली हुई, इस पे नंबर प्लेट नहीं है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसके सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? ये नगर पंचायत शासी अधिकारी। उत्तर प्रदेश में यातायात माह को लेकर लगातार जागरूक किया जाता है कि यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि जब नियमों का पालन करने वाला ही नियम तोड़े तो कार्रवाई किस पर की जाए। सबसे बड़ी बात है कि सिद्धार्थ नगर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मामला सामने आया है। नगर पंचायत के अंतर्गत में जो नगर पंचायत की गाड़ियां होती हैं बिना नंबर प्लेट की फर्राटा सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन परिवहन विभाग की मिलीभगत से कहीं न कहीं इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। ताजा मामला सिद्धार्थ नगर जनपद के डुमरियागंज नगर पंचायत का मामला है, जहां पर फर्राटा भर रही जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं या फिर स्ट्रीट लाइट सही करने वाली गाड़ियां हैं बिना नंबर प्लेट की दौड़ती हैं। और इस तरीके से परिवहन विभाग की अक्सर नजरें उस गाड़ियों पर पड़ती है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं की जाती है। वहीं अगर हम पुलिस विभाग की बात कर लें तो पुलिस विभाग भी पूरे दिन कहीं ना कहीं डुमरिया चौराहों पर रहती है और अलग अलग क्षेत्रों में भी दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नगर पंचायत की बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां धड़ल्ले से दौड़ती हैं और उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। जब इस संबंध में क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज से बात किया गया तो क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज का कहना है कि इसमें नगर पंचायत के जो अधिशासी अधिकारी हैं वो कुछ कर सकते हैं या उप जिला अधिकारी से शिकायत की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज अपने जो जिम्मेदारी है उससे कैसे पल्ला झाड़ते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए अभी कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल या कहीं वाहन से बिना नंबर प्लेट का अगर वो जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं लोग होते हैं उसको पहले रोकते हैं और उसे टोकते हैं और उसकी चालान और सीज करने की कार्रवाई करते हैं। बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, वो भी हाई सिक्योरिटी नंबर की बात करते हैं। लेकिन जब इस हालात में देखा जा रहा है कि नगर पंचायत की गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की लगातार उन्हीं अधिकारियों के सामने दौड़ती हैं तो कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं की जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिले के अधिकारी या परिवहन विभाग क्या ठोस कार्रवाई
करती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं श्याम सुंदर शुक्ला, एचएनएन न्यूज, श्रीनगर। तो सुना आपने आखिरकार यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से बिना नंबर प्लेट के ये वाहन पूरे तरीके से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होता है। चलिए इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर शुक्ला मेरे हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, साथ ही रज्जन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी नेता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजेश जी आप ही के पास में आते हुए, क्योंकि अभियान चलाए जाते हैं और ऐसे में देखा भी है कि किस तरीके से अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो लगातार हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुना है, उन्होंने भी कई बार इस बात की अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। लेकिन यहाँ की तस्वीर यानी कि जिनको इसको लेकर कार्रवाई होनी चाहिए वो ही बिना नंबर प्लेट के यहाँ पर चल रहे हैं। तो क्या ये जो नियम कानून है ये सिर्फ आम जन के लिए रह गए हैं? इस तरीके से चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, वहां पर जो वाहन चलेंगे प्रशासनिक, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है और इस सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने का किसी को कोई जो है हक नहीं है और ना किसी को होने दिया जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि वहाँ रजिस्ट्रेशन गाड़ियां नहीं है, कि हो सकता है उसकी जांच का विषय है कि रजिस्ट्रेशन हो करके गाड़ियां नंबर प्लेट नहीं लगाए किसी कारणवश में, तो वो अलग विषय है। लेकिन यह संबंधित जो राजेश जी कारण जो आप कह रहे हैं, किस कारण की वजह से नंबर प्लेट नहीं लगी है? कल अगर इन गाड़ियों से कोई हादसा हो जाता है, वहां पर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो वहां से भाग के चलाते हैं, जिम्मेदार कौन होगा? कहां से रिकॉर्ड निकालेंगे कौन सी गाड़ी थी? जिम्मेदार संबंधित जो है वहाँ के अधिकारी होंगे और ऐसी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच करा करके जो है। बशर्ते ये है योगी जी के सरकार में कानून व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और अपने सहयोगी श्याम सुंदर के पास चलते हैं। श्याम सुंदर, जरा जानकारी दीजिए कि आखिरकार कब से ये जो वाहन है जिनमें नंबर प्लेट नहीं है वो पूरे तरीके से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं? पंकज जी, हम आपको दो लाइन शहर के साथ बताते हैं कि किस तरीके से नगर पंचायत डुमरियागंज में हालात है। यहाँ की जो है जो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी हैं उनकी जो है फाइलों में नगर पंचायत डुमरियागंज का जो है मौसम गुलाबी है, लेकिन आंकड़ा झूठी है और दावा किताबी है। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है उनके जो वहां पे जो नगर पंचायत की गाड़ियां हैं, एक भी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट सही करने वाले हो या कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियां हो। और उनके खुद परिचालक हैं, वो कह रहे हैं कि आज इसे नंबर प्लेट नहीं है। इससे पहले महेश श्रीवास्तव जो थे अधिशासी अधिकारी, उनमें भी कार्यकाल में नहीं था। उनसे पहले शिव कुमार अधिशासी अधिकारी रहे, उनके भी समय में परिचालक बता रहे हैं कि तब से नहीं है, कोई आज नया नहीं है। कहीं ना कहीं ये कई दिनों कई सालों से देखा जा रहा है कि नंबर प्लेट गाड़ी नहीं है, लेकिन इस पे जिम्मेदारी जो है पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए हैं। क्योंकि लगातार डुमरियागंज क्षेत्रों में गाड़ियां कूड़ा करकट उठाती हैं और स्ट्रीट लाइट सही करती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आम लोग अभी सड़क पे निकलेगा, उसके गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं होगा, उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी, चालान की जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर की बात की जाती है नंबर प्लेट की, लेकिन ऐसी गाड़ियों पर आखिर कार्रवाई कब करेगा पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग? ठीक है, मैं वापस लौटूंगी, अधिक जानकारी आपसे लेंगे। राजेश द्विवेदी जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद रज्जन पांडे जी के पास में चलेंगे। राजेश जी, आवाज मिल पा रही है? जी ठीक है, रज्जन पांडे जी के पास में चलते हुए। रज्जन पांडे जी, आखिरकार इतने समय से यहां पर इस तरीके से लापरवाही देखने को, तस्वीरें भी हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कोई नंबर प्लेट लगी हुई है, एक हेलमेट नहीं होता है उसका चालान काट दिया जाता है, और यहां तो देखिए नंबर प्लेट ही नहीं। रज्जन पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? जुड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी के पास में चलते हुए। श्याम सुंदर, अगर बात करें तो यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, कितनी बार उन्होंने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों से जब मैंने बात स्थानीय लोगों का कहीं ना कहीं जिस
देखा जा रहा है कि अगर आम लोग सड़क पर जाते हैं तो अगर हेलमेट नहीं है तो चालान काट दिया जाता है। बिल्कुल। और वहीं अगर गाड़ियों को सीज कर दिया जाता है, जब्त कर दिया जाता है। लेकिन जब लगातार विगत वर्षों से कहीं ना कहीं 2, 3, 4 सालों के जब से गाड़ियां निकल, तब गाड़ियां जब धड़ल्ले से भी नंबर प्लेट की चलती है, आखिर इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नोटिस क्यों नहीं देता है? परिवहन विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करता? सिर्फ खाना पूर्ति कहीं ना कहीं कहें तो जो अगर यातायात जो नियम है अगर नगर पंचायत में देखे तो खाना पूर्ति के नाम पर चला जाता है। श्याम सुंदर, जहां से गाड़ियां कूड़ा उठाते हुए चलती हैं, लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों ने जिस तरीके से बताया भी है कि काफी लंबे समय से कुछ इसी तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। क्या वहां पर रेड लाइट से ये लोग नहीं गुजरते हैं? क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं है क्या? आप बताना चाहेंगे कि ये जो गाड़ियां गुजरती हैं वहां पर जो क्षेत्राधिकारी कार्यालय है वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, तो ये मुख्य चौराहा डुमरियागंज का है, वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, ये थाने के पास से गाड़ियां गुजरती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? परिवहन विभाग के लोग आते हैं, अगर गाड़ियों को चेक करते हैं, उनके सामने से गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सबसे बड़ी बात है, जब मेरे द्वारा कहीं उसमें क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज ब्रजेश वर्मा जी हैं, उनसे बात किया गया कि इस मामले में आखिर कब क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उनका बिल्कुल बड़ा सवाल बना हुआ है। श्याम सुंदर, वापस लौटेंगे इस चर्चा पर, लेकिन जिस तरीके से डुमरियागंज का ये मामला सामने आया, ऐसे में बिल्कुल ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कब बदलेगी डुमरियागंज की ये तस्वीर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला और साथ ही यहाँ पर जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूं कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सिहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए फिर से शुरुआत करते हैं चर्चा की। रज्जन पांडे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए। रज्जन पांडे जी, ये जो मामला सामने आया है, क्योंकि डुमरियागंज में कोई ये अभी का मामला नहीं है, काफी लंबे समय से चल रहा है कि वाहनों पर ही नंबर प्लेट नहीं है, चालान कर दिए जाते हैं, हेलमेट नहीं पहना होता है तब चालान किए जाते हैं, बाइक पर 3 लोग बैठे होते हैं तब चालान कर दिए जाते हैं। तो कई चालान उस समय पर आ जाते हैं जब आपने उन नियमों का पालन भी किया हो, लेकिन यहाँ तो लंबे समय से वाहन बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। देखिए, इस सरकार जो है, कानून सिर्फ आम जनमानस के लिए बनाए गए हैं। सरकारी कर सकते हैं यार। रज्जन पांडे जी, आवाज मिल पा रही है? इसमें अस्त व्यस्त हो चुका है और सरकारी महकमे में कोई ध्यान लोग इसमें ईओ को जी को ध्यान देना चाहिए, आरटीओ महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये डुमरियागंज की बात नहीं सिर्फ है, ये पूरे प्रदेश की स्थितियां यही हैं। और जो नियम कानून बनाए गए, अब देखिए हम लोगों का मान लीजिए आम जनमानस की स्थितियां तो ये हो चुकी हैं आज की डेट में कि एक गाड़ी खरीदिए तो टैक्स दीजिए, रोड टैक्स, उसके बाद फिर क्या नाम है टोल टैक्स दीजिए। तो अब इन सब चीजों से निजात जब तक ये हमें लगता है कि सरकार जाएगी नहीं, जनता इसको उखाड़ के फेंकेगी नहीं, तब नहीं मिल सकता हमको लगता है निजात। कानून का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रह गया। कानून जबरदस्ती को आम जनता के डंडे चलाए हैं। हेलमेट नहीं है तो वो दिखाओ, क्या नाम है प्रदूषण दिखाओ तो ये दिखाओ तो वो दिखाओ, लेकिन सरकारी वाहनों में कैसे लेकिन भी चले, वो भी तो यातायात के नियमों का उल्लंघन है ना। हाँ, तो यातायात के नियमों का उल्लंघन है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारी तौर में जो गाड़ियां चल रही हैं उनके लिए कोई यातायात का कोई नियम ही नहीं है। ठीक, सरकारी नियम सिर्फ आम जनमानस के लिए बने हैं। ठीक है, मैं राजेश जी से जवाब ले लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, राजेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे सरकार में सिर्फ सरकारी जो नियम कानून है वो सिर्फ जनता के लिए हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो वाहन हम जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी कानून नहीं है, जैसा मन चाहे वैसे वाहन चलाइए। देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में जो पूज्य बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान के साथ में जो भी कानून बनाए गए हैं, उस कानून का पालन हो रहा है और सबके लिए हो रहा है, वो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे राजेश जी, मुख्यमंत्री हर जगह पर तो नहीं आ सकते ना, वो तो सिर्फ निर्देश दे सकते हैं, वो जहां जा सकते हैं वहां की व्यवस्था देख सकते हैं, लेकिन क्या अधिकारी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो अब मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन करेंगे? वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अधिकारी बेलगाम नहीं है, अधिकारी जो है टोटल जो है कार्य कर रहे हैं। रही गई समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी में कहा भी जाता था कि जिस पार्टी में लगा हो पार्टी का झंडा, उसमें बैठा हो समाजवादी पार्टी का गुंडा। तो वो समाजवादी पार्टी वाले जो है यही चीज को दिखा रहे हैं। होती थी ना योगी जी की राजेश सरकार जी, में जो नंबर प्लेट होती ना, नंबर प्लेट तो होती थी, सही है। और पूर्ववर्ती सरकारों में जिस प्रकार गुंडा माफिया की जो चरम सीमा आप कहाँ गुंडा माफिया को लेकर जा रहे हैं, वो सबको पता है, वो सब पता है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह बिल्कुल एकदम यहाँ पर बोल रहे हैं। मेरा सवाल ये है, उनकी सरकार में जो हुआ वो आप तो नहीं करेंगे ना? आपने माफिया, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ तो कानून ये व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं है। राजेश जी, ये जवाब मुझे दे दीजिए, ये व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं है। ये आपने जो कहा, मैंने पहले शब्दों में कह दिया है कि उसकी जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत में जांच होगी राजेश जी जब कोई बड़ा हादसा होगा, और उस बड़े हादसे पर जब बैठेगी तब पूरी लिस्ट निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार कितने ऐसे वाहन हैं जो बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, तब जाकर कार्रवाई होगी। तो क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं क्या सर? देखिए, हमने कहा कि आपके
संवाददाता ने कहा कि जो है उसमें नंबर प्लेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी शिकायत संभागीय परिवहन अधिकारी से उन्होंने किया कि नहीं किया, या इस पे पूछा कि नहीं पूछा। जवाब ले लेती हूँ श्याम सुंदर, जवाब दीजिए जरा, जवाब दीजिए जरा, कितनी शिकायतें हुई हैं, दीजिए जवाब। होगी हम कैसे कह दें। सुन लीजिए आप, माननीय सुन लीजिए, जब मैं परिवहन विभाग के अधिकारी अरे सुन लीजिए ना सर, अब फोन किया तो उनका फोन नहीं रिसीव हो रहा है। 3 बार मैंने उनको कॉल किया है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो मैंने उनको कॉल किया है, फोन रिसीव नहीं होता है। जो अधिशासी अधिकारी हैं सचिन वर्मा, उनको कॉल किया जाता है, उनका फोन रिसीव नहीं होता है। जबकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि जो लोग अगर फोन पिक नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल बैक करें, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा फोन नहीं दोबारा किया जाता है और न फोन रिसीव किया जाता है, क्योंकि जो ट्रू कॉलर होता है उस पर लिखा होता है कि संवाददाता है। उनको डर होता है कि कोई सवाल होगा इनका, इसीलिए वो फोन नहीं रिसीव करते हैं। कल से मैंने 3-4 बार ARTO सिद्धार्थनगर को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं रिसीव होता है। आखिर ये बेलगाम नहीं है तो क्या है? जवाब दीजिए राजेश जी जल्दी से, 30 सेकंड। ये मैडम मैंने पहले ही कह दिया। अरे सर आप बार बार ये पहले कह दिया है, वो कह रहे हैं आपने शिकायत नहीं की है, जवाब मिल गया ना। कितनी बार फोन कॉल किए गए हैं, कितनी बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई है। ने कहा कि हाँ ठीक है मैंने फोन किया है, लेकिन इनको यदि गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था तो उसका जो है वीडियो बनाकर अपलोड करके जो है सर मैं चैनल पर पिछले आधे घंटे से वीडियो ही चला रही हूँ। इन्होंने ये सब न करके जो है गलत तरीके से जो है दिखाने का काम जो कर रहे हैं। सर ये कोई तथ्य नहीं है, ये आप बात को गोल मत करिए, ये सीधा सवाल। मैं तब से ये वीडियो ही दिखा रही हूँ, मेरे सहयोगी ने भेजा है ये वीडियो जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना कि आपने वो को लेकर शिकायत करनी चाहिए थी, आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और आप यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं गाड़ी बैठ के। रंजन जी जल्दी से जवाब दीजिए। ये लोग हमेशा आपदा में अवसर की तलाश में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल बड़े हादसे का हमेशा इंतजार करते हैं कि आपदा कोई मिले तो उसमें अवसर की तलाश की जाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं। ठीक है रंजन जी, समय कम होने के चलते मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी यही बना हुआ है कि आखिरकार डुमरियागंज के अधिकारी इतने बेलगाम हो गए कि वो किसी की सुन नहीं रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी जब फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, न ही किसी तरीके के कोई भी जवाब उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार कब बदलेगी डुमरियागंज की ये तस्वीर। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, क्योंकि जुनून सच दिखाने का।